स्टार्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1980 के दशक में जब रिजर्व बैंक के गवर्नर हुआ करते थे, तब उन्होंने सी रंगराजन के नेतृत्व में एक कार्यबल गठित किया था। इस कार्यबल को बैंकों में कंप्यूटर से काम लिए जाने पर विचार करना था। इसकी अनुशंसा पर बैंकों में कंप्यूटर द्वारा पहले चेक क्लियरिंग का काम शुरू हुआ। यह भारतीय बैंकिंग के कंप्यूटरीकरण की दिशा में पहला कदम था। इससे पहले चेक क्लियर होने में हफ्तों लग जाते थे। जाहिर है, इससे कई तरह के नुकसान होते थे। इसके बाद एक एक करके बैंकिंग के दूसरे काम भी कंप्यूटरीकृत हुए, मगर तब यह आशंका जताई गई थी कि कंप्यूटर के उपयोग से बैंकिंग क्षेत्र की अधिकांश नौकरियां खत्म हो जाएंगी। बैंक संघों और अधिकारी संगठनों ने इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर हड़ताल व विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पिछले कुछ दशकों में न केवल बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियां बढ़ी, बल्कि उपभोक्ताओं के डिजिटल अनुभवों के प्रबंधन से लेकर साइबर सुरक्षा तक इस सेक्टर में नौकरियों की कई नई श्रेणियां आई हैं और कई तरह के अवसर बढ़े हैं। मुझे इस संदर्भ में इसलिए बताना जरूरी लगा कि आज हर जगह सुर्खियां बन रही है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरी छीनने जा रहा है। आशंका तो यहाँ तक जताई जा रही है कि 40 से 50% तक व्हाइट कॉलर नौकरियां एआई के कारण खत्म हो जाएंगी। वास्तव में दुनिया का यही ढर्रा है। हर बार जब भी कोई नई तकनीकी आती है, तो चाहे वह प्रिंटिंग प्रेस में हो या मोटर कार में, सबसे पहले ध्यान उन लोगों पर जाता है जिनकी नौकरियों को खतरा दिखता है। मगर अमूमन तस्वीर अलग होती है। समय के साथ कई तरह के कौशल अप्रासंगिक हो जाते हैं, जैसे हाथ से लिखने वाले लेखकों, कैलीग्राफर के कौशल। नई तकनीक ने इस कौशल को निरर्थक बना दिया है, लेकिन दूसरी ओर कई तरह की नई नौकरियां भी पैदा हुई हैं। इसके अलावा तकनीकी का फायदा है कि यह उत्पादकता बढ़ाती है, उत्पादों व सेवाओं की लागत कम करती है। इससे उनकी मांग बढ़ जाती है। हर तकनीक बदलाव लाती है और एक निश्चित श्रेणी के श्रमिकों को बेकार कर देती है, मगर अन्य जगहों पर रोजगार भी पैदा करती है। जीविका कमाने के लिए अन्य तरीके पैदा होते हैं या अन्य जगहों पर नौकरियां मिलती हैं।